महिला ने 13 माह के पुत्र की गला काटकर की निर्मम हत्या। बेटे की हत्या के बाद महिला ने खुद भी पिया जहर। महिला की भी अस्पताल ले जाते समय हुई मौके पर मौत। मां बेटे की मौत से गांव में मातम। पुलिस ने मां बेटे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है मृतक महिला। बुलंदशहर के थाना रामघाट के गाँव विजय नगलिया की घटना। हमारे साथ वसीम खान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो वसीम जी, क्या मामला था कि एक मां ने अपने बच्चे को इस तरीके से निर्मम हत्या की और खुद जहर पी लिया? जैसे कि अख्तर जी आपको बता दूं, जैसा कि आपको बता दिए बुलंदशहर के थाना रामघाट क्षेत्र का मामला है जी। जहां पर एक महिला ने पहले अपनी 14 वर्षीय बच्ची की गर्दन काट दी गई और उसके बाद खुद अपनी छत पे से खंडर में छलांग लगा ली। जब सुबह लोगों को पता चला, लगभग 2 बजे की घटना है, सुबह लोगों ने देखा कि यहाँ पर मृत जो बच्ची भी पड़ी हुई थी और माँ की भी मौत हो गई थी। क्या कारण रहा है जिसकी वजह से मां ने इतना बड़ा कदम उठाया था? हालांकि अड़ोस पड़ोस के लोगों का कहना है, वो परिजनों का कहना यह है कि लड़की जो थी, जो महिला थी, उसके मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वो मानसिक रोग से मानसिक रोगी थी, जिसके चलते जो है उसने ये कदम उठाया। प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? प्रशासन आगे हर पहलू पर जो है बारीकी से जांच कर रही है। मौके पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। एसएसपी ने पूरी घटना संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे जो भी तथ्य निकल कर आएगा, अगर इनकी हत्या भी की गई है या आत्महत्या, जो भी गुत्थी होगी, हालांकि पुलिस सुलझाने में लगी पड़ी है। जैसे जो भी तथ्य निकल कर आएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी। जानकारी देने के लिए वसीम जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी सुशील कुमार। किस तरह की घटना हुई थी? जी मुझे तो इतना ट्रेंड पता नहीं है, मगर फिर भी मैं जाकर वहाँ पहुँचा था तो ये देखा मैंने छत पे उस लड़के का सिर अलग पड़ा था। हमारे घर वाले ने बताया मुझे कि ये जब खटिया पे सो रही थी तो रात में ही देखा तो ये पॉइजन पिला दिया था, मतलब बच्चे को बताया था। तो उसके बाद ये उस बच्चा चिल्लाया हुआ तो ये ऊपर ले गई थी। उसके बाद ऊपर से मतलब उसको सिर अलग पड़ा मिला था। और फिर ये पीछे ही एक मकान है, खंजर मकान है, पुराना मकान है, तो उसके पीछे कूद गई है और उसमें कुंजी गेट है, उसे गेट लगा के उसी में फिर गांव वाले ने ढूंढा मचाए तो ये देखा कि उसी में मिली हुई थी बेहोश अवस्था में। रामघाट थाना क्षेत्र के विजय नगलिया में एक वारदात हुई है। क्या पूरी वारदात है और क्या अपडेट है? देखिए, थाना रामघाट के विजय नगलिया गांव में एक महिला जिसकी उम्र 23 वर्ष, नाम उसका श्रीमती जितेंद्री था, 2.25 वर्ष पहले इसकी शादी हुई थी। इसके पास एक 13 माह का बच्चा था। पति इनके राजस्थान में दर्जी का काम करते हैं। 2 देवर इसके नोएडा में रहते हैं और इनका पति जो था, वो भाइयों में सबसे बड़ा है। कुल 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। आज बीती रात में ये महिला जितेंद्री और इसका बच्चा तथा इसकी 2 ननदें एक साथ सोए हुए थे 3 चारपाइयों पे, और इसका एक छोटा देवर और एक छोटी ननद एक कमरे में अलग सोए थे। ससुर व एक और देवर घर से थोड़ी दूर पर एक ढेर पर थे। रात में लगभग 12-1 के बीच में इनको महसूस हुआ, इसकी नंदों को, कि कोई छत से ऊपर नीचे कूदा है पीछे की तरफ। उस पर जब उन लोगों ने देखा तो चारपाई पे जहाँ जितेंद्री और उसका बच्चा था वो स्थान खाली था, वहाँ कोई नहीं था। छत पर देखने के इरादे से ये महिलाएं, लड़कियां छत पे गईं तो वहाँ पर छोटा बच्चा जो 14-13 महीने का था, उसकी डेड बॉडी और सिर कटा हुआ शरीर, धड़ और सिर अलग अलग मिला। एक बहुत तीखी हसुआ वहाँ पे पड़ा हुआ था जिससे सिर काटा गया था। वहाँ पर एक जहर का, जो कीटनाशक टाइप का हो सकता है, वो पाउच मिला और दूध की बोतल मिली। इसके बाद ये लोग चिल्लाने पे गांव के लोग इकट्ठा हुए और उस महिला की तलाश की जाने लगी। और काफ़ी तलाश के बाद घर के पिछवाड़े एक खंडहर नुमा मकान है जिसमें कोई रहता नहीं, वो लोग बाहर कहीं बस गए हैं। उस मकान में एक कमरा था। उस कमरे को जब देखा गया तो कमरा अंदर से बंद था। गांव वालों ने सामूहिक रूप से प्रयास करके उसके दरवाजे को तोड़ा और जब अंदर गए तो वहाँ महिला जो है वो बिल्कुल मूर्छा की स्थिति में थी। उसके गर्दन पर भी कटे के निशान चारों तरफ से थे, हंसुए से जिस तरह से काटा जा सकता है, सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से भी, लेकिन खून वहाँ नहीं दिख रहा था।
और महिला बेहोशी की स्थिति में थी और फिर उस महिला को हॉस्पिटल भेजा गया। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारीजनों का कहना है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। वो गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसको भूत के रूप में बता रहे हैं, भूत का इलाज करा रहे थे, लेकिन विशुद्ध रूप से वो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की अवस्था में थी और उसी के फलस्वरूप ये घटना कारित किए जाने की संभावना है।